हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 68। वर्कशीट नंबर 68 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है। ये वर्कशीट क्लास 9th का है और वर्कशीट है 22 दिसंबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। बच्चों, आपके जितने भी कार्यपत्रक हैं आप उसे अवश्य सॉल्व करें, क्योंकि कार्यपत्रक में पूछे गए प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर हमें देना है। तो चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनकी यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसीलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवसाय का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की करता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है उदारवादी विचारधारा की। जो लोग उदारवादी प्रवृत्ति के थे, उनका मानना था कि लोगों को क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो समाज का और समाज के साथ साथ देश का विकास होगा। और वह यह भी मानते थे कि मजदूरों को क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और साथ ही पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। उदारवादी जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों का विरोध करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास, श्रम और उद्यमशील होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार देना चाहिए और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका मिलना चाहिए। यह किनकी सोच थी? तो यह सोच थी रेडिकल और उदारवादी प्रवृत्ति के लोगों की। और यही एक मुख्य वजह था जो 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों में सम्मिलित हो गए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। यह प्रश्न हमारा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ देखिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी उद्योग कैसी संपत्ति थी? पहला ऑप्शन है सामूहिक, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा सरकारी और चौथा सामाजिक। तो बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। तो आंसर होगा ख, व्यक्तिगत। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 देखिए, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे? तो स्वामी थे रेडिकल और उदारवादी और नौकर कौन थे? तो वह मजदूर वर्ग के लोग जो कारखानों में काम करते थे, वो नौकर थे। तो देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये इसका आंसर है। इन उद्योगों के स्वामी रेडिकल और उदारवादी थे। उसके बाद पूछ रहा है कि नौकर कौन थे? तो कारखानों में काम करने वाले मजदूर, ये सभी नौकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। हमें क्या करने हैं? रिक्त स्थान को भरना है।
यहाँ देखिए, रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा किया। तो किसके जरिए धन दौलत इकट्ठा किया? व्यापार एवं औद्योगिक व्यवसाय के जरिए। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए? तो कौन लोग गोलबंद हो गए? कामकाजी स्त्री और पुरुष। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, कामकाजी स्त्री और पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से क्या सहमत या असहमत हैं? तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप यहाँ से लिखें। रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार थे, हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, जिससे क्या होगा? समाज की तरक्की होगी। तो ये उनके विचार थे। यहाँ से आप प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लिख सकते हैं। आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं? तो बच्चों मेरा यहाँ जवाब होगा, मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि उनके विचार देश के और लोगों के विकास के लिए हैं। इसीलिए मैं रेडिकल्स और उदारवादियों के विचार से सहमत हूँ। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए, दूसरा प्रश्न भी हमारा अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें लिखना है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगलिस 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाजवाद पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। यह किसका विचार था? तो मार्क्सवाद का। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज के साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, कार्ल मार्क्स। बच्चों इस अनुच्छेद में कार्ल मार्क्स के विचार दिए गए हैं कि वह क्या सोचते थे। तो देखिए बच्चों, कार्ल मार्क्स का सोचना था कि पूंजीपति लोग यानी जो स्वामी थे संपत्तियों के, वह क्या करते थे? गरीबों से मजदूरी कराते थे और साथ ही उनका शोषण भी करते थे और इसके एवज में उन्हें कुछ भी नहीं देते थे। जिस वजह से क्या होता था, जो निजी पूंजीपति थे वह दिनों दिन अमीर होते गए और मजदूर वर्ग जो मेहनत कश थे दिनों दिन और भी गरीब होते गए, यानी उनकी स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती चली गई। मार्क्सवाद इसी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूर वर्गों को प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को क्या करना होगा? एक किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति किसके अधीन होगी? सारी संपत्ति
सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व में होगा, यानी वह किसी एक का नहीं होगा बल्कि सभी का होगा। कोई उसका निजी मालिक नहीं होगा बल्कि उसमें सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। और कार्ल मार्क्स यह जानते थे कि मजदूर वर्ग और पूंजीपति में जीत किसकी होगी? मजदूर वर्गों की जीत होगी। कार्ल मार्क्स ने भविष्य के इस समाज को क्या नाम दिया बच्चों? आप हमें कमेंट में बताएं। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा, रिक्त स्थान भरिए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज डैश समाज कहलाता है। औद्योगिक समाज कौन सा समाज कहलाता है बच्चों? तो पूंजीवादी समाज कहलाता है। यहाँ पे खाली जगह पे आप भरेंगे पूंजीवादी, पूंजीवादी समाज है। दूसरा प्रश्न हमारा है, सत्य व असत्य लिखिए। हमें बताना है यह कथन जो दिया गया है वह सत्य है या असत्य। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है। तो बच्चों यह कथन जो है वह असत्य है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, न कि मजदूरों का। तीसरा प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना चाहिए? तो क्यों बनाना चाहिए? देखिए इसका उत्तर। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज बनाना चाहिए ताकि वह अपनी स्थिति में सुधार ला सकें और साथ ही वह पूंजीवादी शोषण से स्वयं को मुक्त कर सकें। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। चौथा प्रश्न आपका है, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। यहाँ वाक्य दिया गया है, इसे हमें सही करना है। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है मजदूर और यहाँ पे आपको लिखना है पूंजीपति। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ दिया गया है, मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः मजदूर वर्ग ही जीतेंगे, यानी उनकी ही जीत होगी। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है? तो बच्चों किसकी मेहनत से आता है? पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है। आप यहाँ पे इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे, मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों के मेहनत से आता है। ये हो गया इसका उत्तर। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 68 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।